जी आपका नाम? शिवम शिवम तिवारी। शिवा, आप क्या कर रहे हैं अभी? मैं अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ मेरा, मैं एमएस के लिए देख रहा हूँ। बीएचयू से। बीएचयू से, गुवाहाटी से, कहीं से भी, मतलब। अरे आप स्टूडेंट हैं अभी? जी। लोकसभा इलेक्शन आपको पता है, ये लोकसभा इलेक्शन चल रहा है अभी, उसका माहौल पूरा देश में बना हुआ है। क्या लगता है कि आप जहाँ बनारस पे हैं, जो सब इतनी पुरानी शहर जिसे बोला जाता है, क्या लगता है कि यहाँ पे जो बीजेपी की सरकार है यहाँ पे लगातार रह रही है, उनके सांसद रह रहे मोदी जी, क्या डेवलपमेंट आपने 10 साल में देखा? अमूल चूप परिवर्तन काशी में प्रधानमंत्री योगी जी के शासनकाल में देखने को मिला है। जैसे आपको भी पता है, उनके ही शासनकाल में अपना देश भारत वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हुई है और भारत का कद विश्व में बढ़ा है। और कोई भी देश, जैसे हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, उनको घुस के सर्जिकल स्ट्राइक की इंडियन नेवी, हमें अपने देश पे गर्व होना चाहिए, उनके शासनकाल में ही हुआ है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट के क्या मुद्दे हो सकते जो सॉल्व हुआ हो? जी, मैं अभी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया कि इंडिया में 65% यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन उसको थोड़ा सा डीपली जाके हम उसे देखेंगे तो उसमें जो केवल वर्ड्स के उसमें हेरा फेरी है, जैसे हम कह सकते हैं, उसमें था कि इंडिया के मतलब 100% जैसे स्टूडेंट है तो उसमें से 55% जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो यूथ है, ना कि पूरे स्टूडेंट के, मतलब पूरे बच्चों में। तो ऐसा था, वो ऐसा एक इंटरव्यू था तो उसमें रिपोर्ट छपी थी। देश के तौर पे क्या देखते हैं, जो सरकारें भी हैं 10 साल से, तो क्या लगता है कितना डेवलपमेंट सरकार ने कर रखा? और जो उनका नारा है कि अब की बार 400 पार, क्या दोनों में रियलिटी लगता है जो कार्य किए उसके अनुसार 400 पार हो पाएगी? बिल्कुल सर, 400 पार दम तय है, 400 पार। क्योंकि देखिए, जब से मतलब मैं आपको राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो देश में एक ऐसा माहौल बना, आप भी महसूस किए होंगे कि देश में अलग सा ही माहौल था। 500 साल पुराना मुद्दा सॉल्व हुआ, देश के लिए गर्व की बात थी। और रही बात कि किस मुद्दों पे चुनाव होगा, ये कह सकते हैं कि एम्प्लॉयबिलिटी, और बीजेपी इसको राम मंदिर को अपने पक्ष में काउंट करेगी। और महंगाई को कंट्रोल करने में कोविड के टाइम पे देखते हैं कि बहुत सारी इकोनॉमीज थी, कंट्रीज की इकोनॉमीज कोलैप्स कर गई, लेकिन हमारी इंडिया की इकोनॉमी जो रही है वर्ल्ड की इस टाइम फास्टेस्ट इकोनॉमी रही है। और मोदी जी ही से, या हमारी गवर्नमेंट ही कहें तो ज़्यादा सही रहेगा, गवर्नमेंट उसे कंट्रोल की है, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान रहा है। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम अक्षय कुमार है। अक्षय कुमार, अरे वाह। अक्षय कुमार जी, ये बताइए कि आप जिस प्रकार से लोकसभा के इलेक्शन माहौल पूरा देश में माहौल बना हुआ है, और आप जहां बनारस में हैं, और ये सीट तो वैसे भी लोकसभा के बहुत चर्चित सीटों में से एक है, और यहाँ पे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी खड़े हैं उम्मीदवार के तौर पे, तो 10 साल से लगातार 2 बार चुनाव उन्होंने जीता है, और तीसरी बार भी बीजेपी का कहना है कि इस बार तो हम जीत ही रहे हैं यहाँ से। क्या लगता है कि 10 साल के कार्य को आप जब देखते हैं तो कितना सकारात्मक चेंज देखते हैं इस देश में? सर मैंने तो 10 साल बीजेपी सरकार में, 10 साल में बहुत बदलाव मैंने देखा। आज तक यहाँ के हमारे यहाँ सांसद नरेंद्र मोदी जी हैं, और यहाँ पर जब से मैंने बनारस स्टार्ट किया आना, तब तक यहाँ बहुत अच्छा लगा हमें। नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से सारा बहुत कुछ बदलाव हुआ है। यहाँ पर हमारे यूपी में सारा रोड जितना भी है सब कुछ बहुत अच्छा है, और ये गंगा का पूरा घाट रोड सब कुछ एकदम कंप्लीट करवा दिए हैं। बाकी राम मंदिर भी बन गया है, बाकी स्टूडेंटों के लिए सारा व्यवस्था कर दिए हैं। बाकी हमें इनका सब कुछ बहुत अच्छा लगा। राम मंदिर का आपने जिक्र किया, क्या लगता है कि इस इलेक्शन में राम मंदिर कितना इफेक्ट डालेगा इस लोकसभा चुनाव में? इस लोकसभा चुनाव में राम मंदिर बहुत सारा इफेक्ट डालेगा। 400 के पार जो आपने कहा वो बहुत अच्छा कहा। हमको लग रहा है 500 के पार ना हो जाए। 500 के पार, ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? नहीं ज्यादा, हमारी तरफ सही है। हमें तो प्रभु श्री राम के ऊपर भरोसा है कि और संपूर्ण विश्वास है, प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद है, प्रभु श्री राम ही 400 पार कराएंगे, ये कहना चाहते हैं। जो रामलला को लाए हैं, रामलला उनको लाएंगे। क्या लगता है कि आप एक स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी के तौर पे जब इलेक्शन हो रहे हैं, तो एक स्टूडेंट को एक देश के से क्या डिमांड होना चाहिए, लोकसभा इलेक्शन सरकार से क्या डिमांड होना चाहिए कि अगली बार जब सरकार वोट देने जाएंगे, 2024 के इलेक्शन में जब वोट देने जाएंगे, तो हमें वोट देते समय ये पता होना चाहिए कि हम किन किन मुद्दों पर वोट दे रहे हैं, तो क्या डिमांड हो सकती
बिल्कुल सर्वप्रथम हम लोग यही अपनी निगाह में रख के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे कि हमारा देश की जो सीमा है सबसे पहले वो सुरक्षित होनी चाहिए, कि हमारे देश की जो सीमा है वो सुरक्षित होनी चाहिए। हमारे बॉर्डर सिक्योर होने चाहिए। उसके बाद हमारी इकोनॉमिक्स और हमारी एम्प्लॉयबिलिटी, बाहर से इंडस्ट्रीज वगैरह आएंगी, यहाँ डिप्लॉय होंगी, तो ऑलरेडी ही मतलब एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी, जॉब बढ़ेगा। और बीजेपी गवर्नमेंट तो खुलेआम कहती है कि आप रोजगार लीजिए ना, रोजगार बहुत सारे हैं आपके अंदर। लेकिन विपक्ष तो कह रही है कि बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है इस देश देखिए ना, हम आपको बताना चाहते हैं कि रोजगार और सरकारी नौकरी ये तो अलग अलग चीजें हैं ना। लोग रोजगार करना नहीं चाहेंगे तो बेरोजगार तो रहेंगे ही। जो लोग रोजगार नहीं करना चाहते हैं, गवर्नमेंट ने बहुत सारा रोजगार दिया है, लेकिन लोग करना नहीं चाहते हैं। में। राम मंदिर का आपने जिक्र किया, विपक्ष के पास राम मंदिर का जब उनके पास निमंत्रण गया तो विपक्ष ने ठुकरा दिया। तो क्या लगता है कि विपक्ष राजनीति करते करते कहीं ऐसा हो रहा है कि हिंदुओं के प्रति, कई लोगों का कहना है कि हिंदुओं के प्रति बहुत विद्वेष की भावना रखती है। विपक्ष जो है ध्रुवीकरण की राजनीति करता है। आपको पता ही होगा, जैसे कि एक राजनेता थे, उन्होंने एक कार सेवकों के ऊपर गोली चलवाई थी। आप नाम ले सकते हैं। नहीं, तो वो फिर आप ये बताइए ना, जो कार सेवकों के ऊपर ही गोली चलवाएं तो वो कैसे आएंगे? लेकिन फिर भी ये आप कहिए कि बीजेपी इतना मतलब पोलाइटनेस थी कि वो इनविटेशन भेजी उनको, मतलब जो राम मंदिर निर्माण के कार्य समिति के जो भी उनका सिस्टम था, प्रपोजल सब तरफ गया, लेकिन वो उसे ठुकराए। उन्हें लगा कि शायद अगर हम राम मंदिर उद्घाटन में पार्टिसिपेट करेंगे तो शायद उनका एक तबका जो है उसे रूठ जाए। मतलब वोट बैंक की पॉलिटिक्स हो रही है और कुछ है नहीं। बनारस में क्या आपने चेंज देखा अब तक? बनारस में 10 साल में क्या आपने चेंज देखा बनारस में? 10 मुझे तो अभी नहीं, 1 साल ही हुआ है यहाँ पर आने से। अच्छा, शिवम भैया से हम पूछ रहे हैं, पहले यहाँ पर आइए। अच्छा, कि योगी मोदी सबके लिए किए क्या है, पहले बताइए। जो मोदी योगी आइए, ठीक, बहुत अच्छा इनका क्वेश्चन है कि हमारे लिए क्या किए। मैं भाई बताऊं, मेरे लिए, मुझे उनसे पर्सनली कुछ नहीं चाहिए, मुझे देश के लिए चाहिए। पहली बात तो ये समझ लो, मुझे उनसे पर्सनली कुछ नहीं चाहिए कि मेरे लिए आप कुछ करो, ठीक है। अब मैं बताऊं, चलो आप पूछ रहे हो क्या किया ना, मैं मेरे लिए नहीं, छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए भी बताऊंगा वो क्या क्या किया तुम्हारे लिए भी, ठीक है। चलो, अच्छा, उनकी कोई भी एक पॉलिसी आई जो केवल मुझे मिले, ऐसा तो कुछ नहीं है ना, पॉलिसी सबको मिली ना, ठीक है। चलो, अच्छा, चलो बताओ, कोविड के टाइम में, कोरोना के समय में मुफ्त अनाज का वितरण हुआ, उससे सब लाभान्वित हुए। मैं अकेले तो नहीं हुआ ना, सब लोग हुए ना, ठीक है। प्रधानमंत्री जी का एक नारा था कि स्वच्छ भारत अभियान था ना। तो जैसे अभी हम यहाँ टहलने आए हैं तो ये सब एरिया साफ मिले हैं, तो इससे तुम्हें भी फायदा होगा, हमें भी फायदा होगा, अच्छा लगेगा ना ऐसे। और चलो, इससे पहले अभी 370 अपने यहाँ जम्मू कश्मीर से हटाए, ठीक है ना। और जैसे, चलो, कौन सी क्लास में हो अभी तुम? नीट टारगेट। नहीं, इससे पहले कौन सी क्लास में रहे थे? 12। अच्छा, ठीक है, 12th में स्कॉलर आया था तुम्हारा? नो। क्यों नहीं आया? मालूम नहीं, लेकिन फॉर्म भरा था। उसे चेक किए थे, स्टेटस वगैरह उसका देखे थे? नो, अब सीधा अकाउंट चेक करते हैं, आया है कि नहीं आया है, कि और क्यों नहीं। देखो, अकाउंट से पहले बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स होते हैं, उसको देखना होता है, क्रॉस चेक करना होता है। अगर सारे वेरीफाइड है तो स्कॉलर आएगा। स्कॉलर मेरा आया था 10 में आया था। हाँ, तो आया था ना, तो देखो, वो भी सरकार की एक पॉलिसी है, उसके तरीके से भी तुम लाभान्वित हुए। और ये तो कोई भी सरकार हो तो देगी। हाँ, तो वही तो मैं तुमसे बताना चाहता था कि कोई भी सरकार किसी पर्सनल इंसान के लिए काम नहीं करती, वो देश के लिए काम करती है, जनता के लिए काम करती है, इसके लिए काम करती है। तुम्हारा क्वेश्चन ये था, मैं तुम्हें जवाब दे दिया, हमें लगता है तुम्हें इसका जवाब मिल गया होगा। और सुनो, हाँ, रही बात ये, तुम मुझे क्या मिला? मुझे तो वो चीज मिला जो इससे पहले कभी नहीं मिला था। राम मंदिर का निर्माण मिला। बताओ, तुम राम मंदिर मतलब प्रभु श्री राम को मानते हो या नहीं? क्यों नहीं, मैं तो हर भगवान को मानता हूँ। तो तभी बताओ, राम मंदिर बना तो तुम सब मतलब समर्थन करते हो ना, प्रभु श्री राम आ गए, तो बताओ बीजेपी तुम्हारे लिए, मतलब हम सबके लिए काम की या नहीं की? हमारे प्रभु श्री राम को ले आई ना, बीजेपी की ले आई ना, सिर्फ यही काम मुझे अच्छी लगा, सिर्फ ये ले आई ना, ले आई। और चलो सुनो, और मैं तुम्हें और बता रहा हूँ। चलो, अभी अच्छा सुनो, इससे पहले देखो, इससे पहले अपनी जो जीडीपी थी, इकोनॉमी भारत की, कितने नीचे थी?
इसी शासनकाल में अपनी जीडीपी 5 रैंक पे आई। तो कहीं ना कहीं सरकार का ही तो हाथ था, सरकार की पॉलिसीज मतलब विदेशी कंपनियों को बुलाने के लिए, उनको सब्सिडी देने के लिए लूज की, तभी तो आए हैं सब कंपनियां। जैसे अभी टेस्ला आने वाली है, इससे पहले सेमीकंडक्टर की मतलब ताइवान की कंपनी है फॉक्सवैगन, वो आने वाली है, टाई अप हुआ है। जब ये सब कंपनियां आएंगी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी। अच्छा, हाँ आपको ऐसा नहीं लगता है कि योगी मोदी जी जब से आए हैं तब से महंगाई एकदम आसमान छू रहा है? अच्छा चलो, मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ, फिर हमें तुम बताना, ठीक है? अच्छा चलो, महंगाई बढ़ी, तुम्हारे हिसाब से महंगाई बढ़ी है, ठीक है? मेरे हिसाब क्या, सबके हिसाब से भाई। नहीं, मुझे नहीं लग रहा है महंगाई बढ़ी है। आप तो बीजेपी हो तो अरे नहीं लगेगा। अब यहाँ बीजेपी वाली कौन सी बात है? बीजेपी भक्त की बात नहीं है, महंगाई बढ़ी है, लोगों का कहना भी है कि महंगाई बढ़ी है। हाँ ठीक है, मैं रुको, मैं दे रहा हूँ ना इस पे जवाब, ठीक है? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। चलो ठीक है, तुम कहते हो महंगाई बढ़ी है, बताओ महंगाई में क्या बढ़ी है? गैस पहले 400-500 था, ठीक है, अब 1200 हो गया है। ठीक है, और पेट्रोल पहले 50-60 था, ठीक है, अब 120 लीटर। तो ऐसा होएंगे ना। लोगों और का सैलरी बताओ। बढ़ा है, लोगों का सैलरी बढ़ा है महंगाई के हिसाब से। सैलरी रुको, हाँ ठीक है, और चलो ठीक, बस यही और बस क्या, बहुत कुछ बढ़ा है अब बताओ तो ना। इतना। चलो ठीक है, पेट्रोल डीजल से ट्रांसपोर्टेशन जब बढ़ते हैं तो उसके साथ साथ कई चीजें जो उनसे रिलेटेड होती है, ठीक है, वो चीजों का रेट बढ़ जाती है। ठीक है, चलो अब मैं चलो सॉरी, आज से तुम कह मतलब अभी कह रहे हो महंगाई बढ़ी है। इन्फ्लेशन रेट कितना चल रहा है अभी अपने देश में? इन्फ्लेशन रेट कितना चल रहा है? वो भी इकोनॉमिक्स से नहीं है, कोई बात। नहीं नहीं, तो नॉर्मल इंसान भी जान सकता है, ये कोई बात नहीं है, ऐसा हम भी इकोनॉमिक्स से नहीं है सर। तो अच्छा ठीक है, अच्छा हाँ ठीक है अजय, मैं तुम्हारे जवाब दे रहा हूँ कि महंगाई बढ़ी है। चलो आज तुम कह रहे हो कि सिलेंडर 400 पार हो गया, मतलब 1200 पार हो गया, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई। अच्छा चलो, मैं पेट्रोल की कीमत से ही स्टार्ट करता हूँ, ठीक है ना? अच्छा चलो, इससे पहले एनडीए के पहले शासन थी कांग्रेस की। तो तुम्हें पता है जब कांग्रेस का शासन काल हुआ करता था तो तुम्हें तो पता ही है ना कि अपनी जो इंडिया देश है, अपना कंट्री है, वो फॉरेन से मतलब गल्फ कंट्रीज से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है और यहाँ लाके प्योरीफाई करता है। काफ़ी सारी कंपनियां, ओएनजीसी, रिलायंस, ये सब प्योरीफाई करके अपने देश में डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, ठीक है ना? और इसमें कई सारी मतलब दो दो टैक्स काम करते हैं, वेट और, ठीक है टैक्स की छोड़िए आप। ना? तो नहीं सर, इन्वॉल्व होगा, ये महंगाई को बढ़ाता है कैसे, मैं बता रहा हूँ आपको, ये जरूरी है ये। अच्छा चलो, तो इनका शासनकाल था कांग्रेस का, ठीक है? वो मतलब बाहर जैसे कंपनियां होती हैं, वो तेल खरीदती हैं बाहर के देशों से, ठीक है सर? बाहर के देशों से तेल खरीदती हैं, तो वो मतलब जैसे 10 रुपए पे तेल खरीदी, तो वो लाई, प्योरीफाई की, और फिर वो जैसे प्योरीफाई की तो उसमें भी चार्ज लगेगा, तो मतलब अपने इंडिया में जैसे 12 रुपए में बेचती हैं, ठीक है? तो लोगों को लगा ये जैसे कांग्रेस से बोली कि ऐसे ऐसे करेंगे हम, तो कांग्रेस को लगा नहीं, ऐसे तो पेट्रोल के दाम महंगे हो जाएंगे, एक काम करो तेल को कम दाम में करके बेचो। तो कंपनियों को लॉस होने लगा, बोले सर अब हम इसको कैसे करेंगे, मैनेज करेंगे जो हमारा लॉस हो रहा है। तो उस टाइम कांग्रेस एक रूल बना दिया, क्या कि जो भी आपका डेप्ट, जो भी आपका कर्जा हो रहा है, उसको हम आपको सब्सिडरी के रूप में देंगे आने वाले विगत वर्षों में, लेकिन आप जनता को कम दाम में ही तेल दो। तो बताओ, वो पॉलिसी अभी भी बीजेपी पे कर रही है उसको, क्या उस सब्सिडी को, जो पहले का बकाया था, जो कांग्रेस का बकाया हुआ पैसा था, वो अभी बीजेपी पे कर रही है। मतलब जो भी सरकारें आएंगी वो पे करेंगी। तो ठीक है, ऐसे ये बढ़ रहा है। और रही बात महंगाई वाली बात, तुम कहे, अच्छा बताओ, आज तुम यही मतलब इस संदर्भ में कहना चाहते हो कि आज से 10 साल पहले हमें पेट्रोल, डीजल, दाल, चीनी सब कुछ सस्ते दरों पे मिलता था ना? उस टाइम बताओ, मतलब प्रति व्यक्ति आय कितनी थी उस समय? प्रति व्यक्ति आय मतलब एक आदमी एक दिन में कितना कमा लेता था, बताओ? अब उसके ऊपर अब नहीं, आते हैं उस पे भी, लेकिन जिस प्रकार से देश में रोजगार का मुद्दा बना हुआ है, ऑपोजिशन का कहना है कि महंगाई भी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, जिससे लोगों में एक इनसिक्योरिटी फील हो रहा है, ठीक है? उसके बाद अब जिस प्रकार से यहाँ पे आप देखते हैं देश में लोगों का कहना ये भी कि इनसिक्योरिटी और जो किसान है रोड पे आ रहे हैं, ठीक है? किसान रोड पे हैं, युवा रोड पर है, ठीक है? लेकिन नेता जो है अपना एसी रूम में बैठ के अपनी मस्ती मैं कर आपको रहे हैं। बताना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि बीजेपी मतलब मतलब बीजेपी सरकार कांग्रेस मतलब अपने किसानों के हित के लिए उनसे करीब 10 से 12 बार टेबल टॉक की है, बैठ के, कि प्रॉब्लम जो इनका रहा सॉल्व हो जाए। लेकिन अंततः वो ये चीज करने में असमर्थ रहे। कहीं कम्युनिकेशन गैप्स रहा होगा, कम्युनिकेशन लैप्स रहा होगा,
जब उनको लगा कि नहीं अब ये नहीं सही हो, तो वो जो भी उनका पॉलिसीज थी उनको विड्रॉ किए, बैक किए, वो वापस लिए। बताइए और क्या चाहिए? मतलब 10 से 12 बार टेबल टॉक हुई है मतलब किसानों के लिए। और बताइए क्या चाहिए आपको? एमएसपी को लेके हुई है, तो एमएसपी को लेके भी विपक्ष का ये भी कहना है कि जिस प्रकार से अपोजिशन के जो नेता है उनको जेल में डाला जा रहा है, अच्छा, ठीक है, जेल में डाला जा रहा है, लेकिन अपोजिशन का कहना ये भी है साथ में कि ये भ्रष्टाचार के नहीं, ये ईडी सीबीआई का यूज कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अच्छा आप बताइए, अभी आप आज का सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट देखें? देखें? क्या? उन्होंने एकदम स्पष्ट कहा है कि इसमें केंद्र सरकार को कोई भी लेना देना नहीं है, ये ईडी और केजरीवाल का मामला है, द्विपक्षीय मामला है, इसमें केंद्र का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, एकदम स्पष्ट आज का ही स्टेटमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। तो विपक्ष तो आरोप लगाएगी। अच्छा शिवम भैया, हाँ, बताओ। मुझे जो पेपर लीक हुआ है पेपर लीक है, ठीक है। उसके बारे में यूपी में जो सिपाही का जो पेपर लीक हुआ है, तो क्या इससे युवाओं पर भी तो आते हैं, खंड मतलब कड़ा विरोध करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। योगी सरकार लगातार बीजेपी के शासित प्रदेश में हो रहा है। अब बिहार में देखें, बिहार में भी पेपर लीक हो गया, टीचर का जो पेपर लीक था, तो युवाओं पर तो प्रॉब्लम होगी नहीं। ठीक है, बस लेकिन एक बात मैं भी बोलना चाहता हूँ, बिल्कुल सर। किसी बातों को यहाँ पे विराम देते हुए हमारी जो भाजपा सरकार है, हमारे जो माननीय योगी नाथ जी मुख्यमंत्री जी हैं, उनसे हम बहुत संतुष्ट हैं। फिर यही चाहें कि फिर हमारी भाजपा सरकार आए। माननीय श्री मोदी जी जो हैं, आते हैं सर, आते जाते रहेंगे। पेपर लीक पे भी बात करें, मतलब 2 मिनट के अंदर ये बात बिल्कुल सर। पेपर लीक पे मैं कहना चाहता हूँ कि आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो भी प्रिंट्स होते हैं, गवर्नमेंट्स के पास अभी ऐसी कंपनियां नहीं है कि वो पेपर को प्रिंट आउट करते हैं। मतलब जो भी पेपर्स, जैसे जो भी पेपर, क्यों नहीं, जब इतना बजट है सरकार के पास, इतने पैसे तो क्यों नहीं कर सकते, अपनी कंपनियां रख सकती है। जैसे अभी मैं जैसे मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ कि मैटर ये था ना कि पेपर लीक हुआ, ऐसा है। तो मैं अभी पहले मैं आपको बता दूं कि प्राइवेट कंपनियां टेंडर लेती हैं, वो पेपर को प्रिंट कराती हैं, फिर वो स्प्रे कराती हैं, फिर पेपर कंडक्ट होता है, ठीक है। तो प्राइवेट कंपनियों का इन्वॉल्वमेंट था, वहां से पेपर लीक हुआ है, लेकिन फिर भी हुआ है। तो ऐसा आगे ना हो, इस चीज को लेकर आगे की कार्रवाई, मतलब मोदी जी शासन देख रहा है कि इसमें अब आगे बेहतर क्या हो सकता है। हम काहे नहीं ऐसा कर सकते कि ऐसी कंपनियां मतलब टाई अप करें, ऐसा बिल्डअप करें कि हमें प्राइवेट कंपनियों के हाथ में ना जाए, और ऐसे पेपर लीक के मामले फ्यूचर में दोबारा ना हो। अंतिम सवाल ये है बिल्कुल कि लोकसभा इलेक्शन में वोट देने से जी। पहले एक युवा की सोच क्या रहेगी कि हम किस मुद्दे पर हम लोकसभा में वोट करें? मैं बिल्कुल कहने से ये ऐतराज नहीं करूंगा कि मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं चाहिए, मुझे निजीकरण चाहिए। मैं निजीकरण के साथ खड़ा हूँ, बीजेपी के साथ खड़ा हूँ, बीजेपी को वोट दूंगा। हमें भी गवर्नमेंट से कोई उम्मीद नहीं है। जैसे ये जो चुनाव होता है, ये पेपर पे होना चाहिए, ईवीएम मशीन में नहीं होना जैसे बैलेट पेपर, हाँ हाँ, ये बैलेट पेपर पर होना चाहिए, ईवीएम पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें लोग कहते हैं घोटाला होता है। जैसे कि चुनाव जो हुआ है, जिस पे वोट दे रहे हैं लोग, मान लीजिए हम दे रहे हैं साइकिल पर या कमल पर दे रहे हैं, जैसे मैं साइकिल पर वोट दिया तो चला गया कमल पर, ऐसे वैसे घोटाला होता नहीं, रहता ऐसा है। कुछ हमारे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं होता है। इलेक्शन कमीशन चैलेंज करने के लिए पार्टीज को बुलाती है, लेकिन कोई पार्टी जाती नहीं है। तो पार्टी को बुलाने चाहिए, करती है, लेकिन कोई चैलेंज करते वक्त कोई नहीं जाता। प्रूफ कोई नहीं किया है अभी तक। शिवम भैया ऐसा हुआ था। अच्छा